ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका ने कहां-कहां अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, इसे देख लीजिए। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन ने युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका की ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस एसेक्स। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान ने 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात कर रखा है। देखा आपने ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक कैसे बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे ना रूस ठहरता है ना ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो अभी पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार है। ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है, लेकिन अभी फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। ये जहाज, इसका बेड़ा प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब यह फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां-कहां तक हो सकती है, प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। यह करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की यह नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जहां अमेरिका कभी भी किसी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है, और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा, जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब यह मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं, जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं, जो करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है, और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित होने वाली है।